राष्ट्रपति जी के रूप में नवाजा है। ये हमारे सारे सम्मान के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आदमी भाइयों बहनों, 2 राज्यों में हमारे जनजाति समाज के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। भाइयों बहनों, 75 वर्षों में लगातार हम संघर्ष करते रहे। हमारे महापुरुषों को यथोचित स्थान प्राप्त हो, इसके लिए विविध संगठनों के माध्यम से संघर्ष करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये 15 नवंबर को भाइयों बहनों जनजाति गौरव दिवस हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमको पेशा एक्ट, जो संवैधानिक हमारा अधिकार था, ये संवैधानिक अधिकार के लिए जल जंगल जमीन के लिए निरंतर जनजाति समाज संघर्षरत रहा है। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल भाइयों बहनों, जल जंगल जमीन के जो अधिकार पेशा एक्ट के माध्यम से हमको मिला है, जोरदार मेरे भाई और बहनों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का भाइयों बहनों आप अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भाइयों बहनों, हमारी भोपाल की गोंड रानी कमलापति जी के नाम से हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भाइयों बहनों जो उन्होंने नवाजा, ये हमारे समाज के लिए और हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्रों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में हमारे समाज के गौरव गरिमा को बढ़ाने वाला कदम है। भाइयों बहनों, आजादी के इन 75 वर्षों में हमारे जनजाति समाज के विविध जो हमारे महापुरुष थे, हमारे श्रद्धा आस्था के केंद्र थे, भाइयों बहनों उनको पुनर्स्थापित और फिर से स्थापित करने के लिए हमारे सारे के सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर हमारे महापुरुषों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, और आज हमारे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। भाइयों बहनों, आज हमारी बहनों को 1000 रुपए की राशि उनके खातों में डलेगी जून महीने से। आज तत्संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरक संदेश हमको मिलने वाला। भाइयों बहनों, एक बार जोरदार यशस्वी मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री दुर्गादास उइके जी। अब आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री कमल पटेल जी। जोरदार तालियों से माननीय श्री कमल पटेल जी का स्वागत करें। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है, दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का हम सब जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, नर्मदे हर। मां नर्मदा के नाभि स्थल में बसा, उनकी आंचल में बसा ये हृदय जिला हरदा की ये रेहड़गांव तहसील, जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आपने ही तहसील बनाई थी, ये तो ग्राम पंचायत थी। और इसलिए गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के लाडली बहनों के लाडले भैया, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा जो अब हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा कराएंगे, ऐसे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी आज हरदा जिले के रेहड़गांव में आए हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। खड़े होकर हृदय से सब लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे और जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इतनी जोर से ताली बजना चाहिए कि भोपाल और दिल्ली तक सुनाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं, मार्गदर्शन देने आए हैं। सम्मानित मंच, माताओं बहनों युवा साथियों बुजुर्गों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। हरदा जिला जिसको महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान का हृदय स्थल कहा है,
उस हरदा जिले का सर्वांगीण विकास इन आजादी के 75 वर्ष में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, कहीं 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी। गांव में थी क्या बताओ? आज गांव गांव में सड़कें हैं, तो सड़कों बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, और इसलिए जोरदार ताली बजाकर एक बार पुनः अभिनंदन करें। यह नहर थी, लेकिन नहर में पानी कम आता था, फसलें खराब होती थी, हम अनशन पे बैठते थे। लेकिन जब मैं राजस्व मंत्री था, उस समय मुख्यमंत्री जी से मांग करके पूरी नहरों को तवा से लेकर लाइनिंग कराया, सीमेंटीकरण कराया, खिड़कियां नहर पहुंचाई, और अब गंजाल मोरन और इलाब सिंह और नर्मदा से पाइपलाइन डाल के 100% सिंचित जिला होकर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन रहा है सिंचाई का, तो उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है, और इसलिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। कोरोना के समय जब लोग घरों के अंदर थे, उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद थे, स्कूल काले सब बंद, पान तक की, चाय की तक की दुकान बंद, उस समय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर तवा नहर का पानी छुड़वाया और खेतों में पानी पहुंचाकर मजदूरों को काम दिया, किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी की, और खाद भी, दवाई की दुकान भी चलाकर 3000 करोड़ रुपए की मूंग हरदा और होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के अंदर पैदा कराने का काम आजाद भारत में किसी ने किया, मुख्यमंत्री ने, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और अब कोई गांव, कोई खेत नहीं बचेगा जहां सिंचाई की व्यवस्था ना हो, कोई गांव नहीं रहेगा जहां पक्की सड़क नहीं हो बल्कि चौकड़ी बना रहे, कोई नदी नहीं रहेगी जहां पक्का पुल ना हो, 12 मासी आने जाना। यह है मुख्यमंत्री शिवराज जी का नेतृत्व, और इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काम कहीं कराया मुख्यमंत्री जी ने, तो वो है हरदा जिला। उनका आशीर्वाद, हम उनके छोटे भाई, वो हमारे राम है, हम उनके लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब हरदा के प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के ओजस्वी, कर्मठ, जुझारू मामा बहनों का भाई, परम सद्य मुख्यमंत्री शिवराज जी, मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का कि एक किसान के बेटे को कृषि मंत्री बनाया, कमल पटेल जी। एक दूसरा बेटा कर्मठ भी है, जुझारू भी है, और एक जुनून है इस क्षेत्र की सेवा करने का, ऐसे बेटे विधायक संजय जी। अभी अपनी भाषा में हमारे लोकप्रिय सांसद, कर्मठ सांसद सम्मानी उके जी, हमारे संभाग के प्रभारी और हम सब पे भारी, क्यों पंकज जोशी जी, जिला पंचायत के सम्मानी गजेंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व में पूरी भाजपा काम करती है, ऐसे अमिताभ बच्चन, मीणा जी, परम आदरणीय भारती जी, देवेंद्र भारद्वाज जी, अनीता जी, श्रीमती सलूजा जी, सभी मंडल के सम्मानीय अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित हमारा मान और हमारा सम्मान। आज ये जन सैलाब किसी और को सुनने के लिए नहीं, अपने भैया को सुनने आया है। इतनी बहनें बैठी हैं, ये देश के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री के पास एक मध्य प्रदेश में ऐसा मामा और ऐसा भैया है जो हमेशा लाडली बेटी की बात करता है,
लाडली बहनों की बात करता है। आज ये सम्मेलन आपके खातिर ऐसी ताली पीछे से लेकर आगे तक बजना चाहिए। इस भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर दिल्ली तक। मैं आप सबकी ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इस धरा, इस मान और सम्मान को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज का दिन हरदा जिले में एक ऐतिहासिक दिन है, एक अद्भुत दिन है। सारे रिकॉर्ड इन बहनों और भाइयों ने आज तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रति इतनी आस्था और विश्वास मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री में नहीं देखा। उस मुख्यमंत्री का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। आप जानते हैं, जब यह बहनें बेटी हैं, मां बेटी हैं, भाभी बेटी है, 2006 के पहले जब बेटी जन्म लेती थी तो सास के चेहरे पर तनाव और ससुर के चेहरे पर भी तनाव होता था। उस तनाव को इस रात में किसी ने कोशिश की, मध्य प्रदेश में जो भी बेटी जन्म लेगी वो लखपति बनेगी। ये से मध्य प्रदेश में 44 लाख 43 लाख हजार बेटियां हो गई। वो का पवित्र काम मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। पर उनका सोच, उनका विचार, उनका चिंतन और उनका लक्ष्य बेटी से काम चलने वाला नहीं। जो मध्य प्रदेश की 50% आबादी है, ये जो मां शक्ति हमारी बहनें बेटी हैं, इनका सम्मान कैसे बढ़े, पूरा देश मध्य प्रदेश को जानता है। ये क्रांति भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री किसी ने की, लाडली बहना योजना लाकर उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में पंजीयन हो चुके हैं। यहां पर लक्ष्य बहनों का था 80,000। सद्य मुख्यमंत्री जी 90% हरदा जिले का पंजीयन हमारी बहनों करा चुकी है। मात्र 70,500 हो गए, 500 बचे हैं और अभी तारीख लंबी है। ये भी एक पवित्र काम आपने किया है। एक बहन को 12,000 रुपए साल, 2 बहन हो 24,000। उसी के साथ एक पवित्र काम और किया, बहनों का ध्यान रखा। जो हमारी मां और बेटियां जो 60 से ऊपर थी, जिनका 600 रुपए था, उससे बढ़ाकर 1,000 रुपए का पवित्र काम किसी व्यक्ति ने किया है। वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। क्योंकि घर में बहना को मिले 1,000 और सास को मिले 600, ये तो नहीं चलेगा ना। ये खाई बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। आप जानते हैं, हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित है। कमल जी पटेल हमेशा मुख्यमंत्री को मेरा जिला, मेरा हरदा 100% सिंचित होना चाहिए। अरे जब किसान का बेटा मुख्यमंत्री हो, हरदा नहीं पूरा मध्य प्रदेश का संकल्प है कि सिंचाई एक एक खेत में पानी जाएगा। मैं मुख्यमंत्री का आभार मानता हूं। 100% हरदा सिंचित हो गया। कमल जी, सांसद जी, विधायक जी, आपको बधाई। और आप जानते हैं, कुछ लोग अभी चुनाव आने वाले हैं, जिनके जमाने में सिंचाई का रकबा मात्र 3 में 6 लाख हेक्टेयर या 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई किसी ने की है, उस मुख्यमंत्री का नाम शिवराज जी है। और अगला लक्ष्य 2025 में
65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। ये किसान के बेटे का संकल्प है। आप जानते हैं, हितग्राही निःशुल्क अनाज किसी ने दिया देश के प्रधानमंत्री के साथ, तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दिया। अभी आपके सामने लगभग आयुष्मान कार्ड, एक परिवार को, एक मां इनके पास आई कि मेरा कर्ज हो गया, 8 लाख रुपए का बिल आ गया। वो सहन नहीं हुआ, देश के प्रधानमंत्री से गुहार की, आयुष्मान कार्ड बनाओ, 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज करने का काम किसी ने किया? देश की सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। यह पवित्र काम भी मुख्यमंत्री ने किया। जल जीवन मिशन लगभग 220 करोड़ का काम किसी ने हरदा जिले में क्या है, तो ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि हम और आपको मुख्यमंत्री को सुनना है, मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूं, जो बेटी की बात करे, अन्नदाताओं की बात करे, युवाओं की बात करे, दलित की बात करे, पिछड़े की बात करे, तो 2023 फिर से कमल का फूल मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? जरा दोनों हाथ ऊंचे कर दोनों हाथ जोर से ताली बजा के मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री शिवराज जी बनना है। मैं आप सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरी इस जन सैलाब को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जोरदार तालियों से आइए सभी बहनें स्वागत करें अपने लाडले भैया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, रहटगांव, टिम्बरनी और हरदा जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और प्रभारी मंत्री आदरणीय भाई तुलसीराम सिलावट जी, जो सिंचाई मंत्री भी हैं, हमारे अपने नेता जिन्होंने बड़ी कर्मठता के साथ किसान कल्याण का काम संभाला है कृषि मंत्री के रूप में, आदरणीय भाई कमल पटेल जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय दुर्गादास उइके जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय भाई संजय शाह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय मनोहर लाल राठौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई गजेंद्र शाह जी, भाई सुरेंद्र जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष साथ हमारे अभी जिलाध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह मीणा जी, रमेश पटेल जी, देवी सिंह जी, भागवत शाह जी, कैलाश डूडी जी, ब्रिजमोहन सोलंकी जी, विनीत गीते जी, मनीष जी, संतोष जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, अलग अलग चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं श्री हरि प्रसाद पालीवाल जी को। उन्होंने जो एकलव्य विद्यालय बन रहा है, 22 एकड़ जमीन उन्होंने दान की थी, जिस पर एकलव्य विद्यालय बन रहा, 22 एकड़ जमीन। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। और आज मैं जो खून पसीने की कमाई से जनता की सेवा के लिए अपनी जमीन अर्पित करे, ऐसे हरि प्रसाद पालीवाल जी की स्मृति को सदैव बनाए रखने के लिए उनके नाम पर एकलव्य विद्यालय के छात्रावास इत्यादि का नाम रखा जाएगा, ताकि उन्होंने जन सेवा के लिए जो जमीन समर्पित की है, हम उनका सम्मान कर सकें, उनकी स्मृति
बनाए रख सकें, मैं आप सबकी ओर से स्वागत भी करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहनों और भाइयों, आज कई योजनाओं का यहां लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और आज हजारों की तादाद में मेरी लाडली बहनाएं आज भैया से मिलने आई है। मैं अपनी सब बहनों का यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी बहनों, भाई और बहन का संबंध ये स्नेह का संबंध है, आत्मा का संबंध है, प्रेम का संबंध है और भगवान ने प्रेम की कच्ची डोर में आप और मुझको बांध रखा है। और इसलिए कई बार मैं गुनगुनाता हूं, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार मेरे साथ गाओगे? अब बहनों गाओगे एक बार? तो एक बार गाओ मेरे साथ, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का रहना है कि नहीं? सारी उम्र संग। अरे बोल के बताओ, रहना है कि नहीं? तो मेरी सब बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये एप्लीकेशन वाले अभी डिस्टर्ब नहीं करे, बाद में लूंगा। अभी मेरा ध्यान केवल मेरी बहनों की तरफ है। मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये क्यों बनी? मैं भाषण नहीं दे रहा, आपसे बात कर रहा हूं। और ये कैसे क्रियान्वित होगी इसको हम सब ढंग से समझें। मेरी बहनों, बचपन से मैंने ये देखा था, गांव में भी जो हमारी बूढ़ी अम्माएं बैठी है वो जानती होंगे, बड़ी उम्र के भाई जानते होंगे कि बेटा और बेटी के बीच में भेद किया जाता था। बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए। सही बात है कि नहीं? बताओ। अरे सही बात है कि नहीं? बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, मिठाई ले आओ, ढोल नगाड़े बजाओ, हवाई फायर करो, बेटा आया है। और बेटी आ गई तो मैया का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं आई हो कोई आफत आ गई हो। और कई बार तो सास ही कहने लगती थी, अरे कहां बेटी पैदा कर दी। अब बेचारी क्या करे मां, बेटा बेटी तो भगवान के हाथ में। और कहीं दूसरी बेटी पैदा हो गई तो सास कहने लगती थी, दूसरी शादी करो, इसकी तो लड़कियां पैदा हो रही है, दूसरी बहू लेके आएंगे। बताओ सही बात है कि नहीं? सब बहनें बताओ सही बात है कि नहीं? देखो ये अन्याय था। कहते थे बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। बेटा पैदा हो तो कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बताओ कोई गारंटी है क्या? लेकिन एक गारंटी मैं ले सकता हूं, अपन बात कर रहे हैं और इसलिए मुझसे बात करो। एक बात की मैं गारंटी लेता हूं मेरी बहनों और भाइयों, कि बेटी अगर पैदा हुई तो उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। जब तक जिएगी माँ बाप का कर्जा उतारती रहेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? बेटी अद्भुत है, लेकिन बेटी के साथ हमने न्याय नहीं किया और अन्याय तो बहनों के साथ भी बहुत हुआ। देखो भगवान ने दोनों बनाए, बेटा भी बनाए, बेटी भी बनाई, पुरुष भी बनाया और स्त्री भी बनाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आज मुझे जवाब देना, आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, दोनों भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए? सब बोलो जरा। तो दोनों में समानता होनी चाहिए कि नहीं?
अरे दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी बराबर होना चाहिए कि नहीं? और आदमी औरत भी बराबर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन आदमियों ने बहुत अन्याय किया। मैंने देखा बचपन में आदमी औरत की लड़ाई हो जाए तो पतिदेव ने उठाया थप्पड़ और जड़ दिया, चल बोले। और पत्नी बेचारी क्या करे कि मेरा आदमी है, मारे चाहे पीटे, तुम बीच में बोलने वाले क्यों होते हो? अब ये न्याय नहीं था। मैं बचपन से देखता था, कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि उठाया और लट्ठ जड़ दिया कि निकल घर से। औरत कहां जाएगी आप बताओ? क्या उसका घर पे कोई अधिकार नहीं है? क्या उसका धरती पे कोई अधिकार नहीं है? क्या संपत्ति में उसका कोई हक नहीं है? मेरी बहनों, तब से मेरे मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, दर्द होता था कि हे भगवान, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है? क्या आदमी को यह हक है डांटा पीटी करे, अत्याचार करे, अन्याय करे? और अन्याय की अति तो तब हो गई जब 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा होने लगी। मेरी बहनों, कोख को कत्ल खाना बना दिया इंसान ने, कोख को कत्ल खाना। कैसे? बेटा आए, आने दो। और कोख में बेटी अगर पल रही है और पता चल गया मशीनों से, बोल मार डालो, पेट में ही मार डालो, कोख में मार डालो। आज ईमानदारी से बताने ये हुआ कि नहीं भारत की धरती पे? जोर से बताओ, हुआ कि नहीं? बेटियां कोख में मारी जाने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि 1000 बेटे और 900 बेटियां। लेकिन मेरे भाइयों, तुम भी बताना, क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? क्या औरत के बिना समाज चल सकता है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं चलेगी। सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। और तब मन में विचार आया था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेटा बेटी बराबर हो जाए। मैं अभी याद है मुझे, कमल मुझे बचपन से जानते हैं, हम लोगों ने कई बार साथ काम किया है। पहले मैं एमएलए एमपी कुछ भी नहीं था, हम ऐसे ही एक समाज के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि बेटी को भी आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि भैया बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। और बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? ये तो बता। मुझे लगा कि बात सही है शिवराज, जब तक बेटी बोझ मानी जाएगी तब तक दुनिया बेटी को आने नहीं देगी। और इसलिए कुछ काम ऐसा करो कि बेटी बोझ ना बने, बिटिया वरदान बन जाए। और इसलिए मैं बहुत लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कमल मेरे पहले मंत्रिमंडल में ही मंत्री के रूप में शामिल थे। पहला अगर हमने कोई कार्यक्रम बनाया तो हमने तय किया, मेरे भाइयों और बहनों, बिटिया की शादी की चिंता मत करना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई, बेटी की शादी, गरीब बिटिया की शादी हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने देंगे। तो हमने शादी का कार्यक्रम बनाया, लेकिन मेरा दिल दिमाग बेचैन था, कुछ और कर, कुछ और कर, कुछ और कर। तो हमने तय किया कि बेटी बोझ नहीं वरदान बने। तो एक काम करना चाहिए कि बेटी पैदा हो तो 2 बेटियों तक हम उसको लखपति बनाएं। और लखपति का मतलब, अफसरों से मैंने कहा यार बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, तो वो हंसने लगे, कैसी बात करते हो सर, बेटी लखपति कैसे पैदा होगी? अरे मैंने कहा बड़ी आसान बात है, बिटिया पैदा हो तो उसके नाम से पैसा जमा कर दो बैंक में, और पैसे का ब्याज मिलते मिलते जब वो बड़ी 21 साल की हो तो वो लखपति हो जाए, इतने पैसे जमा कर दो। तो हमने बना दी लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय किया कि बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000,
10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज से पास करके निकल जाए तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया और दे दिए जाएंगे। तो बताओ बेटी लखपति बन जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ मेरी बहनों, लखपति बनेगी कि नहीं? लखपति बन जाएगी। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब हमारी 44,43,000 बेटियां लाडली लक्ष्मी हो गई। उनकी चिंता करो ही मत। मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी बेटियां जाएंगी तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। लेकिन इसके बाद भी चैन नहीं था कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो एक बात मेरे दिमाग में आई। मैं भाषण नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पहले चुनाव महिलाएं लड़ती थी क्या? अरे लड़ती थी क्या? आदमी चुनाव लड़ते थे, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत। कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? बोल रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं, बनाओ रोटी। कोई बहनों को चुनाव लड़ने देता था क्या? तब एक तरकीब निकाली हमने कि यार ऐसा करो, वैसे तो लड़ने नहीं देंगे, चल घर के अंदर, घूंघट बाहर मत निकल। तो इनका ऐसे तो चुनाव लड़ने नहीं देंगे। अब ऐसा करें कि आधी सीटें बहनों के लिए चुनाव में रिजर्व कर दें, वहां भैया खड़े ही नहीं हो सकते। और इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना। ये महिला सशक्तिकरण का काम बताओ भैया, और लड़ने देते क्या? चल गया। और अब देखो कितनी बेटियां यहां बैठी है मंच पे। एक हमारी बेटी बैठी भारती, इसको मैंने गोद में खिलाया था। ये गोद में खिलाता था मैं इसको। आज ये हरदा नगर पालिका के अध्यक्ष बन के बैठी। मेरी बहनें देखो, 5-5, 6-6 बहनें, यहाँ 7-7 बहनें, ये सब पदों पर बैठी है। मेरी बहनाओं, अगर हम ना होते तो साहब आपको चुनाव नहीं लड़ने देते। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने ये चमत्कार किया। मेरी बहनें राज कर रही है, सरकार चलाने का काम कर रही है। सरपंच, पार्षद, जनपद, जिला पंचायत, सब जगह बहनों का राज है। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनों जोर से तो बोल दो, सही है। तो अब बहनों और सशक्त हो गई। फिर एक काम और मैंने किया कि यार आदमी को संपत्ति खरीदना हो, खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, तो कौन के नाम पे खरीदता है? खुद के नाम पे। शिवराज सिंह चौहान पत्नी के नाम पे खरीदते ही नहीं थे। तो मेरे दिल ने कहा कि यार और कोई तरकीब निकाल कि बहनों के नाम पे भी तो कुछ हो जाए। तो एक तरकीब हमने निकाल ली कि बहन के नाम पे खेत खरीदोगे, मकान खरीदोगे, दुकान खरीदोगे, तो आदमी के नाम पे खरीदोगे तो 3% टैक्स लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी। और बहन के नाम पे खरीदोगे तो 1% लगेगा, कम पैसा लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब साहब ने कहा कि देखो यार, मेरे नाम पे कराऊंगा तो ज्यादा पैसा लगेंगे, तो तेरे नाम पे जमीन ले। तो बहनों के नाम पे जमीन होने लगी। भाइयों से भी पूछ रहा हूं मैं। अब कई जगह कहते यार या तो टैक्स ज्यादा लग रहा, बहनों के नाम को दो। तो बहनों के नाम पे जमीनें होने। अब आप देखोगे यहाँ हमारी ये बेटियां खड़ी है पुलिस वाली। बताओ पुलिस में पहले इतनी बेटी दिखती थी क्या? अरे पहले दिखती थी कांग्रेस में। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। केवल भैया पुलिस वाले नहीं रहेंगे, बहना भी पुलिस वाली बनेंगे। तो जगह जगह देखो मेरी बहनें पुलिस की वर्दी में घूमती है और गुंडों की अकल भी ठिकाने लगाती है। लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था। मेरी बहनों ध्यान से सुनना, ईमानदारी से बताना। मेरी गरीब बहनों, मेरी निर्धन वर्ग की बहनों,
या छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनों, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं? ईमानदारी से बोल के बताना, होती थी कि नहीं? अरे मान लो मायके जाना है, तो इच्छा होती थी मायके जा रही हूं तो भैया के बेटा बेटी कुछ ले तो चलूं, नहीं तो क्या कहेंगे भुआ खाली हाथ चली आई। और पतिदेव से मांगे पैसा, क्या आज मैं जा रही हूं मायके, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो उन्हें चल नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। बताओ होता था कि नहीं ऐसे? ईमानदारी से बताओ मेरी बहनों, होता था। अगर बेटा आ गया या बेटी आ गई, मम्मी मुझे कपड़ा तो दिला दो, तो बेबस कहां से दिलाऊं? अगर बेटा ने कुछ कह दिया या बेटी ने कि मिठाई दिला दो, मुझे कुछ खिला दो, मुझे 50 रुपया तो दे दो, तो मुंह लटका के बैठी, कहां से दे दूं? है ही नहीं। सही बात है कि नहीं? सही बात थी। मेरा मन बेचैन था कि बहन की इस मजबूरी को खत्म करना है, और इसलिए एक दिन सोचता रहा कि बहनों के लिए, विशेषकर गरीब बहनों के लिए और क्या किया जाए। तो एक दिन रात भर सोचता रहा, रात भर, और रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे तय किया कि शिवराज और हिम्मत कर और खजाने से हर महीना 1000 रुपया बहना को दे दे। आप बताओ, सगा भैया राखी पे बहन को ले जाता है, बहन को ले जाता है, बहन के घर जाता है, राखी बंधवाता है, और राखी बंधवा के बहन को कुछ ना कुछ देता कि नहीं देता? अरे पीछे वाली बहनें भी बताओ, देता कि नहीं देता? पैसे देगा, कपड़े देगा, कोई सामान देगा। सावन के महीना में तो मेरे दिल ने कहा, शिवराज तू भी तो भैया है रे, बताओ भैया हूं कि नहीं? तो जोर से बताओ ना। पीछे वाली बहनें भी बताओ, भैया हूं कि नहीं? और भैया हूं तो सगा भैया हूं कि सौतेला? अब सगा भैया हूं तो सगे भैया को कुछ देना चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा एक बार काम देने में थोड़ी चलेगा रे, हर महीना 1000 रुपया दे, साल में 12,000 रुपया अगर हर महीना बहन को मिलेंगे तो बहन की परेशानी कम हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? देखो सब बहनें बोलो, बोलो हो जाएगी कि नहीं? 1000 रुपया महीना मतलब साल में कितने मिलेंगे? अच्छा घर में 2 बहू हुई तो कितने मिलेंगे? अरे जोर से बताओ। 24,000। और 3 हुई तो तीनों को मिलेंगे, बड़ी को भी, मझली को भी, संजली को भी, छोटी को भी। क्योंकि बहनों में तो भेद नहीं कर सकते ना, बड़ी को दे दी छोटी को नहीं, तो ऐसे कैसे होगा? और इसलिए एक एक परिवार को अगर 2-2, 3-3 बहुएं हैं तो 36,000, और सासू जी अगर 600 रुपया पेंशन मिल रही तो बढ़ा के वो भी 1000 रुपया कर दूंगा, तो सासू जी को भी, अब बहू को भी मिले और सास को भी मिले तो मेरी बहनों घर में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम। सासू जी कहेंगी बहू के 1000 रुपया तो आ रहे हैं, तो रोटी में घी चुपड़ के बहू को भी खिला। देखो भैया, पैसा से इज्जत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मेरी बहनों सब बताओ, पैसे से इज्जत बढ़ती कि नहीं? पैसा इज्जत बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं है तो कायरे लखुआ इधर आ, और पैसा आ गए तो सेठ लक्ष्मी चंद जी पधारिए। ये पैसे ही कई चमत्कार है कि नहीं? और इसलिए बहनों के हाथ में भी पैसा आएगा तो बहनों की इज्जत बढ़ेगी, इज्जत। और सास को भी मिलेगा और बहू को भी मिलेगा, तो बहू भी सोचेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दूं जरा। और एक बात और सुनना, अभी तक मांगते थे पतिदेव से कि लाओ जरा 500 रुपया तो दे दो। कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और चेहरा उतरा तो मुझे पता बहनें कुछ ना कुछ पैसा बचा के भी रखेंगी। रखेंगी कि नहीं? अरे आड़े बकत के लिए बचा लो थोड़ा, 1000 रुपया में से 500 बचा के धर लो। और पतिदेव का मुंह उतरा, लटका, और ताप ने पूछा क्या बात है गुड्डू के पापा, आज क्यों उदास हो? और उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत बहुत थी, पैसा नहीं मिल रहा है,
तो फट से कहो कि चिंता मत करो, मेरे पास धरे चले जाओ, काय को चिंता करते हो। तो घर का काम भी मेरी बहनें चलाएंगी। मेरी बहनों, ये योजना आपकी जिंदगी बदलने वाली योजना है। बताओ है कि नहीं? सब बहनें बताओ है कि नहीं? ये जिंदगी बदलेगी अपनी, और इसलिए मेरी जिंदगी धन्य हो गई लाडली बहना योजना बना के। मेरी बहनों, अभी फार्म भरे जा रहे हैं। कौन कौन ने फार्म भर दिए, जरा हाथ उठाओ। जिनने फार्म भर दिया हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अब जिनने नहीं भरे वो हाथ उठाओ। अभी थोड़े से रह गए, जरा कलेक्टर माइक पे आ जाओ। कलेक्टर कहां गए? माइक पे आओ। माइक पे कितने आवेदन हो गए अब तक? सर 70,000 से ऊपर आवेदन हो गए सर। 71,000 आवेदन हो चुके हैं। और संभावना कितनी है? सर 80,000 की संभावना है सर। 31 से पहले पूरे हो जाएंगे सर। ठीक है बहनों, चिंता मत करना। 30 अप्रैल तक खुले हुए हैं आवेदन दो। और जो क्राइटेरिया है अपना 2.5 लाख रुपया तक की आमदनी, उससे ज्यादा है तो बड़े लोग हैं। 5 एकड़ तक जमीन, कोई 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। ये सब बहनें पात्र हैं। कोई जाति समाज की हो, जात पात पूछे नहीं कोई। बहना तो भैया की बहना हो ही, तो उसमें काहे की जात पात। और इसलिए सबको मिलेगा। तो जिनने नहीं भरे वो आवेदन भर देना। अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी, और 10 जून को बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 10 जून का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होगा, जब मेरी लाडली बहनाएं हजारपति बनेगी। उनकी जिंदगी बदलने के अभियान का प्रारंभ होगा। EKYC से लेके जितने काम, देखो पैसा आना चाहिए आपके ही खाते में, सांप के खाते में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सांप पता नहीं काय में खर्चा कर दे। और इसलिए EKYC करवा रहे हैं, और उसके भी 15 रुपया प्रति बहना मैं दे रहा हूं। आपका 1 नया पैसा नहीं लगना। तो मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदल जाए तो तुम्हारे भैया की जिंदगी धन्य हो जाए, अपना जीवन भी सफल हो जाए। देखो लोग आते हैं दुनिया में, चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ करके जाओ रे, तभी तो मुख्यमंत्री बनना, कामयाब होगा, काम कीजिए। और इसलिए एक नहीं, ऐसी अनेक योजनाएं। आज ये लाडली बहनों का सम्मेलन हमारा राजनीतिक नेतृत्व बैठा है। भाई संजय जी, हमारे मंत्री जी कमल जी, भाई DD उइके जी, प्रभारी मंत्री जी, हमारे संगठन के प्रभारी बैठे हैं यहाँ पे, जोशी जी, विकास जी, सभी साथीगण बैठे हैं, जिलाध्यक्ष बैठे हैं। देखो भैया, गांव गांव में बहनों का बढ़िया संगठन बने। एक बनाए, कलेक्टर भी ध्यान दे, लाडली बहना सेना। हर गांव में बनना है 10-12 बहनों की, जो इस योजना को ढंग से चलवाने में हमारी मदद करेगी। और केवल इतने ही नहीं, अगर अत्याचार अन्याय भी कहीं किसी चीज पे होता है तो उसका भी विरोध करेंगी। ये महिलाओं की एक ताकत खड़ी होगी। और एक बात और मेरी बहनों, ये दारू के ठेकों के संग संग अहाते बने थे पीने के लिए। हमने तय कर दिया 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद, कोई दारू का अहाता नहीं चलेगा पीने का। जरा SP आ जाओ माइक पे भाई, ये बताओ अहाते सब बंद हो गए कि नहीं? नमस्कार सर, 11 आते थे, सभी बंद हो गए हैं सर। अब एक बात और सुनो, अहाते तो ठीक है, क्योंकि अहाते बंद इसलिए कर रहे हैं कि भाई बोतल खरीदी और भाई पी रहे हैं, और पी के निकले झूमते झामते गिरते पड़ते, कहीं कमेंट कर रहे हैं, कहीं छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सारे अहाते बंद। अब पीना है तो बोतल घर लेके जानी पड़ेगी। और घर माताजी भी है, पिताजी भी है, बेटा भी है और बेटी भी है, तो थोड़ी तो शर्म आएगी। और बहनों से मैं कह रहा हूं, लठ भी तैयार रखना जरा। और एक बात और मैं निर्देश दे रहा हूं, SP साहब जाओ मत अभी, ये इधर उधर
कहीं बिक रही हो तो मार मार डंडा सही कर दो भाई। जी सर। बाहर अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए, अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर एसपी कमिश्नर आ जाए, ये संकल्प करें कि किसी भी कीमत पर अवैध दारू नहीं बिकेगी, अवैध रेत का उत्खनन नहीं होगा। ये गड़बड़ चीजें पूरी ताकत के साथ रोक दो। पूरा हमारा नेतृत्व साथ है। और अगर कोई नेता भी गड़बड़ काम करे तो नेता को भी सही कर दो तुम, कोई चक्कर की बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व इन सब चीजों के खिलाफ है। कोई अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए, कोई अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको पूरा करो। गुंडा बदमाशों को सही कर दो यार। मुख्यमंत्री कह रहा है डरने की काहे की जरूरत है, गुंडे सही करो, बदमाश सही करो। देखो अपना मध्य प्रदेश है जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मां बहन बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। अरे आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। बहनों और भाइयों, एक चीज और हमने की, कांग्रेस ने कई तरह के पाप किए थे। एक पाप किया था मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी। अब अपन तो गांव में पैदा हुए, अंग्रेजी अपने बेटा बेटी अच्छी जानते ही नहीं है। ये षड्यंत्र था कि कुछ बड़े शहरों वाले उनके बेटे ही बड़े पदों पर पहुंचे, धन्नू पन्ना रह ही जाए बेचारे। और इसलिए हमने तय कर दिया कि मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी आगे। कई तरह की इन चीजों को हमने खत्म किया है जो हमारे बच्चों के लिए अभिशाप थी। अभी भर्तियां निकली है बम्पर, 1,24,000 पदों पे लगातार भर्तियां जारी हैं। भर्तियां चल रही सरकारी नौकरियों में। हर महीने 2.5 लाख बच्चों को रोजगार के लिए लोन देते हैं। और मेरे बेटे अगर मुझे सुन रहे हो तो एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी योजना आ रही है, वो है लर्न एंड अर्न, करो, सीखो और कमाओ योजना। उसमें हम जून में शुरू करेंगे। जो बच्चे काम सीखने जाएंगे, फैक्ट्री में जाएं, चाहे सर्विस सेक्टर में जाएं, वो काम सीखेंगे। काम सीखने के बदले उनको 8,100 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि बेरोजगार ना रहे, उनको कुछ ना कुछ मिलते रहे और साल भर बाद वो काम सीख के अपने काम को शुरू करें। एक नहीं अनेकों चीजें। अब आप अंतर समझो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। मेरी बहनों बताओ, आज आप सबसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने लाडली बहना जैसी योजना कभी बनाई क्या? अरे जोर से बताओ। ये कमलनाथ आए थे बीच में तो मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को पैसे देता था 1,000 रुपया, वो ही दादा ने बंद कर दिए। कन्या विवाह की योजना के पैसे ही नहीं दिए। बेटा बेटियों को लैपटॉप देता था, वो भी बंद कर दिए। संबल योजना वो भी बंद कर दी। जितनी योजना थी सब बंद कर दी थी उनने। और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, वो सब योजनाएं फिर से चालू कर दी गई है बहनों और भाइयों को। और दूसरी तरफ इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया। मेरे किसान भाइयों, कभी इतना पानी कांग्रेस ने दिया क्या? अरे दिल से बता दो, अरे जोर से बता दो। पूरे प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में केवल सिंचाई होती थी, लेकिन आज ये गर्व है कहते हुए, सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट भी बैठे हुए, आज 45 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है। और हरदा वालों, कृषि मंत्री यहाँ है, संजय जी यहाँ है, डीडी उइके यहाँ है। पहला जिला जो 100% सिंचित होने वाला है। मोरल गंजाल स्वीकृत। और भी जितनी, और जल्दी उसका काम भी प्रारंभ होगा। और ये तो सोच लो, कभी कमलनाथ के राज में मूंग पैदा हुई थी क्या? अरे जोर से बता दो। कभी कांग्रेस ने मूंग खरीदी थी क्या? अकेले 3,000 करोड़ की मूंग हरदा में खरीदते हैं और 2,000 कुंटल घाटा भुगतते हैं। 2,000 रुपया कुंटल घाटा। लेकिन आज फिर कह रहा हूं, कलेक्टर एसपी कमिश्नर अपने सब है भैया। अभी मूंग
बोदी है, जरा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके कौन कौन के खेत में मूंग है, ड्रोन से लेके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके फोटो खींच लो और बता के रख लो कौन कौन की मूंग होनी। रजिस्ट्रेशन कर डालो, आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर डालो ताकि एंड टाइम पे दिक्कत नहीं हो। बीच में कुछ लोग बदमाशी भी कर देते हैं, मूंग है ही नहीं और मूंग लिख दी। सही बात है कि नहीं?